क्या लिखा है उसमें, उन्होंने क्या चाहा, क्या कहा है उन्होंने उसमें? जी, भविष्य मालिका ग्रंथ में जैसे कि बताया गया है कि आज जो समय चल रहा है कलयुग का, तो यह कलयुग का समापन हो चुका है। और जिस समय हम और आप सभी यहाँ पर हैं, यह संधि काल है और कुछ ही वर्षों में आदि सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। किसका? आदि सतयुग। आदि सतयुग जैसे कि सतयुग होता है महाराज जी, सतयुग। सतयुग, तो सतयुग से पहले आदि सतयुग का आगमन होता है। यह भविष्य मालिका में लिखा है। उसमें हर युग के, चार युग के जो भक्त होते हैं, प्रभु उनके साथ में उनको पूर्ण सुख देते हैं, क्योंकि हर युग में प्रभु के भक्त जो है पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह युग के अंत में प्रभु के साथ अपनी लीला करके चले जाते हैं। तो आदि सतयुग का प्रारंभ जो है महाराज जी होने वाला है। तो हमारा आपसे यही एक विनती है कि देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। शास्त्रों में ये वर्णन है, देखो कलयुग की आयु कितनी है आपको पता है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें अभी केवल 5,500 वर्ष बीती है। तो अब 4,32,000 वर्ष में केवल 5,500 साल उम्र बीती है कलयुग की। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कलयुग का अंत चल रहा, नहीं, ये कलयुग की अभी शुरुआत है। ये तो अभी क्या है, जब सूर्य ढलता है ना तो परछाई लंबी जाती है। तो जो द्वापर युग है, उस द्वापर युग की अभी परछाई है, इसलिए इतना धर्म कर्म है। जब कलयुग की चरम सीमा आएगी तो आदमी आदमी को मार करके खा जाएगा। अब उन विद्वान ने किस आधार पर कहा, वो देखना पड़ेगा। जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्य आत्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में इस ज्ञान। और क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे छुपा लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूं, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहां तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है, सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोग का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहां इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे और अब वाले फिर काफी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने। तो भक्ति अभी शुरू होगी तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारामंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्योदय हो जाता है वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय।
तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व में।